फिलोसफर, दे आर फिलोसफर्स होते हैं, साइंटिफिक होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं। दे रीड द थिंग्स एंड दे वांट टू इम्प्लीमेंट दैट। कल हमने पैरा ओलंपिक के बारे में पढ़ा था, दैट इज रिगार्डिंग और रिलेटेड टू द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार के या सेकेंड वर्ल्ड वार में मोस्टली जो सोल्जर्स थे वो काफ़ी उन्हें नुकसान आया था, या स्पाइन प्रॉब्लम होने के कारण दे वर इन द हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटलाइज किए गए थे। उनकी रिहैबिलिटेशन और उनमें मॉरल बूस्ट करने के लिए डॉक्टर सर गुटमैन, ठीक जो है ना, लुडविग गुटमैन, उन्होंने काफ़ी बड़ा रोल निभाया। ये था पैरा का कि उसके बाद उन्होंने गेम स्टार्ट की और फिर रोम में पहले पैरा ओलंपिक जो हैं वो स्टार्ट हुई। दिस इज आल्सो लाइक अ नॉर्मल ओलंपिक गेम्स की मल्टी इवेंट्स उसमें होते हैं। अब एक और नया वर्ड आता है, दैट इज अ स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल। दिस इज रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पर्सन्स। ठीक है, वो लोग जो मानसिक तौर से सही नहीं होते, इसके बारे में बताया गया है कि जो यूनाइस कैनेडी, ठीक है, श्रीवर थी, वो फॉर्मर अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट की जॉन कैनेडी की सिस्टर थी। उसने ये नोटिस किया कि जो इस तरीके के लोग हैं, दोज हु आर इंटेलेक्चुअली डिसेबल, उनको लोग जो है वो नॉर्मल लाइफ नहीं जीने देते, या दे आर एक्सक्लूड फ्रॉम द सोसाइटी। तो उसके दिमाग में आया कि दिस इज वेरी रॉन्ग, आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो ह्यूमन लाइक अस, एंड इफ दे विल गेट सच टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, they will definitely do a best thing from their capability and from their ability. उसे ये लगा कि इनके लिए कुछ हेल्प करनी चाहिए, और उसने अपने घर के बैक यार्ड में इन बच्चों का एक कैंप लगाया, इन्हें हेल्प की, इनकी फिजिकल डेवलपमेंट की, इनके सेल्फ एस्टीम को डेवलप किया, इनकी एक्टिविटीज़ को देखा, उनके साथ she behaves just like a normal people, जैसे बाकियों के साथ हम सोसाइटी में करते हैं, उन्हें प्रॉपरली सोशलाइज किया गया ऐसे लोगों को। एंड शी फाउंड कि इनमें बहुत सारी चेंजेस आई हैं, इनका मोराल जो है वो अप हुआ है, और धीरे धीरे देखा उसने कि कई लोग उसके साथ हो गए उसकी हेल्प करने के लिए, और उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया। धीरे धीरे ये यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट कैंप्स वगैरह में ऐसे लोग जो थे वो दूसरे लोगों की हेल्प करने लगे, और उसके बाद इसे एक नया रूप मिला। और ये एक्टिविटी जो थी वो 1962 में इनकी स्पेशल जो है वो स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल स्टार्ट हुआ, जिसमें इस प्रकार के जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल पर्सन्स थे उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्टार्ट हुई। और धीरे धीरे, जैसे हमें पता है कि कोई भी काम स्टार्टिंग में करना मुश्किल होता है, उसके बाद उसमें जब साथ में लोग जुड़ते जाते हैं, या ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट की या नॉन जो है गवर्नमेंट हैं वो मिल जाती हैं, तो क्या हो जाता है, काम इजी भी हो जाता है और लोग जो हैं वो भी उसमें बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये काम होने शुरू हो गए। अब कोई भी काम, बेटे एक जनरल बात बता दूं, चाहे इंडिपेंडेंट से पहले हमारे देश का था या इंडिपेंडेंट के बाद, हमारे देश में भी स्पोर्ट्स को, फिजिकल एजुकेशन को डेवलप करने में बहुत सारे लोगों का हाथ रहा है। चाहे कपूर एंड कपूर है, अमृता कौर है, ये ऐसे कई लोग आए हैं जिन्होंने इस मूवमेंट को चलाया ताकि फिजिकल फिटनेस जो है वो हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, और गेम्स जो हैं उनका एक बहुत बड़ा, या फिजिकल एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है अ पर्सन की डेवलपमेंट में। कोई भी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट में गेम्स एंड स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, या फिजिकल एक्टिविटीज़ का बहुत बड़ा हाथ होता है। और इसी तरीके से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इसमें आई और उन्होंने काफ़ी कुछ हेल्प की। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था साई बनी, ठीक है ना, SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या और कई गेम्स की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आगे आई। इसी प्रकार से स्कूल के लिए भी आई, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ CBSE आई,
ठीक है ना बेटे, जिसमें स्पोर्ट्स के अलग अलग क्लस्टर्स बनाए गए, जोन बनाए गए, नेशनल लेवल तक बच्चों को भेजा गया. व्हाई? दे हैव स्टार्टेड दीज थिंग्स फ्रॉम द ग्राउंड लेवल. हमेशा कोई भी चीज़ जो है, पंजाबी में कहते हैं ना, कच्ची मिट्टी को जैसे भी ढाल देंगे वो उस तरीके से हो जाएगी, और उसके बाद सूखने के बाद या उसे गर्म उसमें रखने के बाद वो पक जाती है. इन द सेम वे व्हेन वी वांट टू डू समथिंग वी हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल. ग्रास लेवल से ही करना पड़ता है हमें, क्योंकि शुरुआत से ही अगर हम बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना चाहें तो वो हम शुरू से करते हैं. इन द सेम वे अगर हमने कोई एक्टिविटी करवानी है, कोई भी चीज़, या किसी को प्लेयर बनाना है या किसी एथलीट बनना है, तो उसकी प्रैक्टिस 20 या 25 साल की उम्र में नहीं होती है. उसकी वो स्टार्टिंग जो है वो 4-5 साल में स्टार्ट कर दी जाती है, ताकि उसकी जनरल देन स्पेसिफिक स्किल्स टेक्निक्स को प्रॉपरली डेवलप किया जाए. अगर आपने इसका लाइव एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स जो हैं जो आप रोज देखते हो या नॉर्मली पढ़ते हो उससे हैं. जैसे अगर आपने आजकल ये प्रोग्राम आ रहा है एक म्यूजिक का और डांस का, उसमें अगर आपने देखा हो तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हाउ दे आर परफॉर्मिंग देयर परफॉर्मेंस, जस्ट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ देयर एंडोरेंस उनकी देखी है, उनकी स्ट्रेंथ देखी है काम करने की. ये क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस ही हैं. वो बच्चे जिम्नास्ट लगते हैं, पूरी बॉडी जो है उसे फोल्ड कर लेते हैं या ब्यूटीफुली डांस करते हैं. व्हाट इज दैट? दे आर डूइंग दैट एक्टिविटी फॉर कॉन्टिन्यूस मैनी आवर्स. तो ये क्या है? ये उनकी बिल्डअप ऑफ द स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है. जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि फिटनेस के मेन कंपोनेंट्स में ये आते हैं. स्पीड, उनके डांस करने की स्पीड, हाउ दे कवर द स्टेज, द वे हाउ दे मोल्ड देयर बॉडी, द टाइम ड्यूरेशन, जितने टाइम तक वो कंटिन्यू करते हैं, और बाद में करने के बाद जब वो ओवर होता है तो आप उनको देखते होंगे कि हाउ दे आर फीलिंग फटीग. लेकिन बिफोर दैट दे परफॉर्म इन अ वेरी गुड मैनर विदाउट स्टॉपिंग देमसेल्व्स. दैट मीन्स देयर एंडोरेंस पावर, उनकी एंडोरेंस पावर जो है वो स्ट्रांग है. अब ये कैसे होती है बेटे? इसके लिए भी हम एक हेरिडिटरी काउंट करते हैं. हमारी सबके जो जीन्स है या हेरिडिटी है, उसमें 2 टाइप्स के मसल्स होते हैं. आपने शायद पढ़ा भी हो, लो ट्विच एंड हाई, फास्ट ट्विच एंड स्लो ट्विच बोल सकते हैं इन्हें, या फिर हम लो एंड हाई ट्विच बोलते हैं मसल्स. इसमें क्या होता है बेटा कि ये हमारे काम करने पर निर्भर करता है या हमारे पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आता है. कई आपने देखा होगा, कई लोग बड़े आराम से काम करते हैं, स्लो काम करते हैं, विद द परफेक्शन कंटिन्यू करते हैं, उनकी एंडोरेंस पावर ज़्यादा होती है. वो थकने के बाद भी उनके कभी चेहरे पे आप देखते नहीं हो, और वो अपने काम को कंटिन्यू कितने आवर्स तक करते हैं. कई हमने ऐसे देखे हैं बच्चे, क्योंकि बच्चे ही बोल लेते हैं, बड़ों का भी यही हाल होता है वैसे तो. उनमें क्या है बेटा कि दे आर डूइंग द वर्क इन अ फास्ट मैनर, जहाँ पर उनके माइंड का और जो बॉडी का है कोऑर्डिनेशन कई बार तो बहुत स्ट्रांग रहता है और कई बार वीक हो जाता है. रीजन मीन कोऑर्डिनेशन जब नहीं होता तो मिस्टेक्स ज़्यादा होती हैं. उनका सिर्फ एक ही मेन मोटिव होता है, फटाफट काम किया, उसे साइड पे किया और थक गए. लेकिन कई बच्चे हम देखते हैं वो अपने काम को बड़े ढंग से करते हैं, बड़े सुंदर तरीके से कंटिन्यू करते हैं. दिस इज द इफेक्ट ऑफ लो ट्विच एंड हाई ट्विच. फास्ट या लो ट्विच का मसल्स जो हैं प्रेजेंट इन आवर बॉडी, उनके द्वारा ये ऐसे काम होते हैं. क्योंकि हमारी बॉडी एक मशीन है और इसमें सेटअप्स जो हैं वो हमारे काउंट होते हैं, कुछ हमारे अपनी तरफ से, कुछ कई जो है वो हमें हेरिडिटरी मिलते हैं. अब पैरा ओलंपिक के बाद आता है स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल, जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले पर्सन्स को चांस दी गई. ठीक है, उससे क्या हुआ बेटा, उनकी एक तो फिजिकल डेवलपमेंट हो गई, प्रोवाइड उनको किया गया फिजिकल एजुकेशन, ताकि उन्हें भी पर्सनल हाइजीन के बारे में, थोड़ा हेल्थ एजुकेशन के बारे में पता चले. कैसे? उन्हें समझाया गया, उनके सराउंडिंग्स को क्लीन किया गया, एनवायरनमेंट को कूल बनाया गया, ताकि दे आर गुड और फील बेटर टू डू द वर्क. हाँ जी बेटा उदयवीर, यू वांट टू आस्क समथिंग? अनम्यूट योरसेल्फ. हम स्टूडेंट्स कह रहे हैं वेटिंग रूम में हैं, वो देख लो एक बार. बेटे मेरे में आ नहीं रहा है, मुझे पता नहीं, लेट मी सी. ओके बच्चे, मैं देखती हूँ
क्योंकि मेरे इसमें आप पता नहीं क्यों नहीं रहा, चैट आ रही है, कुछ और नहीं आ रहा। लेट मी सी कि कहाँ से आएगा व्यू। बच्चे जो आ रहे हैं उनको कैसे करूँ फिर मैं। ओके, और कौन से बच्चे हैं? 23 हैं मेरे पास, उसके बाद आ नहीं रहे हैं, फर्दर कोई मूव नहीं हो रहा बेटा बच्चा। वेट, लेट मी सी। जस्ट अ मिनट वेट, आई कॉल। 1 मिनट बेटा रुकना, मैं कॉल कर। इस तो बाद आ नहीं रहा, देखना वो बच्चे ऐड हो रहे हैं, बच्चे किसी का मैसेज आया कि है, ऐसे शो ही नहीं हो रहा कुछ भी। किसी ऊपर स्क्रॉल हो नहीं रहा। थैंक यू। ओके उदय, थैंक यू। अब उसके बाद हम करते हैं बेटा कि स्पेशल ओलंपिक भारत क्या है। इन द सेम वे बेटे, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं इंटरनेशनल की, वहाँ पर इसका मतलब है दे कॉल द अदर कंट्रीज आल्सो फॉर द पार्टिसिपेशन। और जब ऐसी पार्टिसिपेशन की चांसेस होती हैं तब क्या होता है बेटा, वो कॉल करने के लिए एक होम बोल सकते हैं उसे, या इनर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, जहाँ पर सिलेक्शन ऑफ द पीपल्स होता है, और उसके बाद उनकी सिलेक्शन, उनकी स्किल्स, उनकी ट्रेनिंग, सब कुछ करने के बाद उन्हें अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये सब में यही सिस्टम होता है कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया जाता है, उन्हें भेजा जाता है। ठीक है, और वहाँ पर उनकी कंपटीशन में दे यूजुअली पार्टिसिपेट। ठीक है बेटा, ऐसे ही मैंने अभी आपको इसमें एक है डेफ ओलंपिक। ठीक है बेटा, इसे साइलेंट ओलंपिक भी कहते हैं, क्योंकि दोज हु आर नॉट एबल टू लिसन द थिंग्स। ठीक है ना, ये उन लोगों के लिए ओलंपिक जो है वो स्टार्ट की गई है। ओलंपिक इज अ वर्ल्ड वाइड इवेंट्स। ठीक है ना बेटा, इसलिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने, अलग अलग लोगों ने इसके बारे में सोचा कि इन लोगों को भी जो हम डिसेबल्ड में लाते हैं, इन लोगों की हेल्प हमें करनी चाहिए, और इन्हें भी वही स्थान मिलना चाहिए जो आम ह्यूमन बीइंग जो हैं इस दुनिया में उनके जैसे ही मिले। ठीक है, कमी जो है दैट इज बिकॉज ऑफ यस्टरडे एज आई टोल्ड यू मैनी फैक्टर्स आर देयर। काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो काउंट होते हैं, जिसके कारण दिस हैपन टू सच टाइप्स ऑफ पीपल। ठीक है ना, ऐसे लोगों के लिए काफ़ी फैक्टर्स काउंट होते हैं, चाहे वो हेरिडिटरी है, चाहे बाय बर्थ है, चाहे माल न्यूट्रिशन के कारण है, चाहे एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स है, चाहे कोई डिजीज हो जाती है उसके कारण है, लेकिन कुछ नेचुरल फिनोमिना के अंडर भी आते हैं। तो इन लोगों की हेल्प करनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे ही सीबीएसई ने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया हुआ है स्पोर्ट्स का। उसमें क्या है, मैंने अभी जैसे बताया कि ये ऑटोनोमस बॉडी है गवर्नमेंट की। ठीक है, ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर हमारे आती है, जिसमें बच्चों के जोनल, ठीक है, क्लस्टर, जोनल, और उसके बाद नेशनल लेवल तक बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, उन्हें एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। पहला लेवल होता है स्कूल में। ठीक है ना बेटा, स्कूल में ये लेवल स्टार्ट होता है जहाँ पर बच्चों को एक्टिविटीज़, अलग डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है करवाई जाती हैं।
चाहे वो एक्सरसाइजेस हों, फिटनेस की एक्सरसाइजेस जैसे आपको मॉर्निंग टाइम में करवाई जाती है ना, प्रेयर टाइम में जब क्लास स्टार्ट होती है उससे पहले प्रेयर टाइम में तुम्हें कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। क्यों करवाई जाती है बेटा? टू कीप योर बॉडी इन अ मोमेंटम। बॉडी को जब हम मोशन में लाएंगे वो एक्टिव होगी तो वो ज़्यादा ग्रैस्प या ज़्यादा चीज़ों को अर्न करेगी, अदरवाइज क्या होता है, प्रॉब्लम आती है। ठीक है बेटा, अब मैंने आपको थोड़ा सा इससे हट की चीज़ बतानी है, दैट इज एवर यू हर्ड द नेम ऑफ अ मेडिसिन बॉल? मेडिसिन के बॉल के बारे में किसी बच्चे ने कभी सुना है बच्चे कि ये क्या होती है? कोई भी बच्चा अगर जानता हो थोड़ा बहुत तो बताएगा बेटा, मेडिसिन बॉल किसको कहते हैं हम? मैम उसका वेट बहुत ज्यादा होता है। अंदाजा लगाया बेटा, मैम अंदाजा मैम लगाइए। देखी हुई है। अच्छा, वेरी गुड। पहली बात तो ये अच्छी खुशी है कि कोई बच्चा ऐसा है। ये उदयवीर है? मैम यूज भी की हुई है। वेरी गुड। कहाँ वृंदावन। की है, कहाँ की है बेटा? मैम वहाँ पे हंसा स्टेडियम में जाते हैं ना मैम, वहाँ पे देखी थी। यस, बहुत अच्छी बात है कि आपने हंसराज स्टेडियम में इसको देखा है। ठीक है, अब इसका जनरल मैं तुम्हें बता दूं बेटे कि ये क्या चीज होती है मेडिसिन बॉल। ऑब्वियसली मेडिसिन बॉल बेटा हमारी मसल्स को टोन अप करने के लिए लेदर की बॉल होती है, डिफरेंट डिफरेंट साइज की होती है। हमारी बॉडी की कोर मसल्स को, दूसरी मसल्स को टोन अप करने के लिए, हमारी स्ट्रेंथ को, फिटनेस को बिल्ड करने के लिए ये जो है ये बॉल होती है। अपने स्कूल में भी है, तुम्हें +1 में करवानी थी, पर अभी चलो जब टाइम खुलेगा आपको इससे एक्सरसाइजेस वगैरह करवाई जाएंगी। ठीक है, स्ट्रेंथिंग द शोल्डर्स मसल्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, लेग्स की मसल, इसके लिए ये एक्सरसाइज करवाई जाती है बच्चों को इसके द्वारा या प्लेस को। क्यों? हमारी बॉडी जब तक सेटअप नहीं होगी हम कोई भी एक्टिविटी को प्रॉपरली नहीं कर सकते हैं। इज इट क्लियर बेटा? इतनी बात तो हमें क्लियर होगी ना कि हमारी बॉडी के लिए फिटनेस जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, और उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसमें से स्ट्रेंथ को, एंड्योरेंस को और फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने के लिए ये जो मेडिसिन बॉल है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसके डिफरेंट टाइप्स की एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं ताकि हमारी मसल्स जो है वो प्रॉपरली टोन अप हो जाएं और हमारी मसल्स जो हैं वो क्या कर लें, हमारी मसल्स जो है वो